अंतस की इस 58वीं गोष्ठी का बहुत विधिवत आरंभ करने से पहले मैं एक बार ये आप सबको बता दूं कि अंतस जो है वो 5 साल पूरे करने वाला है। और अभी अंतस की 57वीं गोष्ठी में हमने दिल्ली के कृष्णा नगर में गोष्ठी को बहुत धूमधाम से किया। उससे पहले 50वीं गोष्ठी को बहुत धूमधाम से किया और मासूम गाजियाबादी साहब का सम्मान किया, और इस गोष्ठी में हमने डॉक्टर आदेश त्यागी का सम्मान किया। और ये खुश नसीबी थी कि उसमें दानिश अयूबी जी और रसिक गुप्ता जी हमारे साथ थे उस गोष्ठी में। और इस गोष्ठी में भी हमारे साथ है। धीरे धीरे करके लोग जुड़ते जाएंगे और हम उनका भी स्वागत करते जाएंगे, लेकिन क्योंकि समय बहुत कीमती है तो मैं इसी इसी क्षण इस गोष्ठी का आरंभ करती हूँ। आप सब, मैं पूनम माटिया, अंतस की अध्यक्ष, आप सबका 58वीं गोष्ठी में स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अंतस धीरे धीरे चल के अपने 5वें साल में पहुंच रहा है, 5 साल पूरे कर रहा है और 60वीं गोष्ठी के नजदीक हम पहुंच रहे हैं। तो यही कहती हूँ कि अंतस में हर एक के कोश प्रेम भरपूर, जग में इसको बांटिए संकट होंगे दूर, जग में वाह वाह। इसको बांटिए संकट होंगे दूर। और जैसे कि हमेशा एक परंपरा रही है, और परंपरा क्या, आशीर्वाद हमें लेना ही होता है माँ बागेश्वरी का। तो मैं विधिवत रामदेव शर्मा जी से निवेदन करूं उससे पहले 4 पंक्तियां माँ सरस्वती को समर्पित करती हूँ कि हर कदम पर तुम्हारा इशारा मिले, हर वाह कदम पर तुम्हारा इशारा मिले, हो भंवर या कभी क्षिप्र धारा मिले, थामे पतवार मेरी अगर सार दे, पार कर लूं मैं दरिया किनारा मिले, पार क्या कर बात। लूं दरिया वाह वाह किनारा मिले। वाह तो, वाह। तो माँ शारदे की वंदना हुई। और देखिए, गोष्ठी के बहुत सारे जो नियम तय होते हैं उसमें एक नियम ये भी होता है कि आज के अध्यक्ष कौन है। तो आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, आज का मैं रसिक गुप्ता जी से ही निवेदन करूंगी कि वे आज की अध्यक्षता संभालें और इस पद को अपनी गरिमा से, अपने धैर्य से सुशोभित करें। आपका स्वागत है रसिक गुप्ता जी, बहुत जी बहुत हम स्वागत। जी हम जी, टाइप कर आभार आभार आपका पूनम जी। जी जी। और मैं मुख्य अतिथि के तौर पर अशोक गोयल जी जो पिलखवा से हमारे साथ हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। और वैसे तो कविता सबकी पहचान होती है, कविता से ही पता चलता है कि हमारे बीच में कैसी कैसी कविताएं आने वाली हैं। लेकिन ये गोष्ठी जो है अखिल भारतीय है। यहाँ हमारे साथ जयपुर से सुरेंद्र शर्मा जी और मथुरा से रामदेव राही जी हैं, और दिल्ली से दानिश अयूबी जी हैं। दानिश अयूबी जी से मैं निवेदन करती हूँ कि आज वो विशिष्ट अतिथि का पदभार संभालें अंतस की इस गोष्ठी में। और रामदेव जी से मैं अब आग्रह करती हूँ कि वे अपने श्रीमुख से सरस्वती वंदना का पाठ करें, जिससे हम इस काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ा सकें। स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय पूनम भाटिया जी। मैं सादर नमस्कार करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ। और आप एक बहुत ही प्रमुख व्यक्तित्व हैं दिल्ली में, और मैं ऐसा मान के चलता हूँ हमेशा से। और इस विशाल पटल अंतस पर आज मैं दूसरी अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ। और मैं इस स्वागत। पटल के लिए अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जैसा कि आपने बताया, 5 वर्ष इसके पूरे होने जा रहे हैं और 6वां वर्ष शुरू हो जाएगा। तो मैं और भी शुभकामनाएं इस अंतस पटल के लिए देता हूँ। माँ शारदे की कृपा के लिए मैं 2 छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ माँ शारदे के चरणों में। स्वागत। कि वीणा पाणी शारदे, वीणा पाणी शारदे, गजल गीत छंद मेरे। वीणा पाणी शारदे, गजल गीत छंद मेरे। रसमय कर दे, निखार दे, संवार दे। उरु में विराज मात, नेक तो निहार मात। उरु में विराज मात, नेक तो निहार मात। दीन हूँ मैं मोह का, विलोक में उछार दे। कि श्वेत हंस वाहिनी तू पुस्तक धारिणी माँ।
श्वेत हंस वाहिनी तू पुस्तक धारिणी माँ, मेरे शब्द कोश को वो हृदय प्रसाद दे, कि श्वेत वर्ण ज्ञान को अंधकार दूर कर, श्वेत वर्ण ज्ञान को अंधकार दूर कर, शरण त्यारी मात प्यार दे दुलार दे, शरण त्यारी मात प्यार दे दुलार दे, कि सब सुख शांति धन टीना बंद कर दो धान्य जैसे अंबार दे, सब सुख आवाज आ रही है। शांति धन धान के अंबार दे, जीवन सुधा भव सिंधु सोमवार दे, कि तब गुणगान में ये लेखनी लिखो ही करे, तब गुणगान में ये लेखनी लिखो ही करे, ऐसी मन माहि नाव प्रीति की उतार दे, कि मेरे निर्देश में मन के आधार, मेरे निर्देश में मन के आधार तू ही, अब दान दे शत्रु न संहार दे, कि राही कवि आसुरे पे तेरी निशिवा सरो है, राही कवि आसुरे पे तेरी निशिवा सरो है, नेक नेह दृष्टि मातु भक्त पे उडार दे, वीणा पानी शार दे, वीणा पानी शार दे, वीणा पानी शार। वाह साधन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत थोड़ा थोड़ा सा हमें टेक्निकल ग्लिच था कि वो आवाज कंटिन्यूसली नहीं आ रही थी, लेकिन बहुत मधुर आपने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की रामदेव जी। और माँ शारदे की वंदना ही जो है हम सब लिखने वालों को प्रेरित करती है, लिखने पढ़ने वालों को। और हम चाहते हैं कि हमारे शब्द जो है, मेरा खुद का सोचना है कि अंतिम क्षण तक भी हम कुछ नया लिखते रहें, हमारी कलम से कुछ नया निकलता रहे, हम कुछ नया रचते रहें और कुछ सार्थक नया रचते रहें। तो बिल्कुल इसका आरंभ आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चलती हूँ अब हमारे साथ अभी नजर नहीं आ रही है मुझे, डॉक्टर मीना शर्मा थी। डॉक्टर मीना शर्मा शायद कुछ दिक्कत हुई होगी, वो नहीं दिख रही। लेकिन हमारे साथ दिल्ली और गाजियाबाद का एक प्रसिद्ध चेहरा सोनम यादव जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मशहूर शायरा हमारे साथ जुड़ गई हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ अंतस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंशु जैन जी जुड़ गई हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बच्चों ने कमरे तक रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, लेकिन जो ये ऑनलाइन गोष्ठी होती है इसका यही फायदा होता है कि ये कमरे तक पहुंच जाती है और आप कमरे से ही अपनी उपस्थिति लगा सकते हैं। तो मैं सोनम यादव का भी स्वागत करती हूँ और मैं अंशु जैन जी का भी स्वागत करती हूँ। सोनम जी अपना कैमरा ऑन करें। और हमारे साथ जयपुर से सुरेंद्र जी का चेहरा अब दिख रहा है, बीच बीच में वीडियो आ रहा था जा रहा था। स्वागत है सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत। अभी 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 सरस्वती वंदना रामदेव जी ने प्रस्तुत की। मैं आपको बता दूं कि सुरेंद्र शर्मा जी ने बहुत सुंदर सरस्वती वंदनाएं लिखी और रिकॉर्ड बना रखा है सरस्वती वंदनाओं में, तो उनका स्वागत है इस पटल पर। और मैं पुनः बता दूं जो देर से ज्वाइन किए हैं कि आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रसिद्ध कवि रसिक गुप्ता जी और मुख्य अतिथि हैं हमारे अशोक गोयल जी जो पिलखवा से हैं, और विशिष्ट अतिथि दानिश अयूबी जी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। मीना दी, आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप अपनी कविता प्रस्तुत करें। मीना दी। डॉक्टर मीना शर्मा, आप अपनी कविता प्रस्तुत करें अगर मेरी आवाज आ रही है। और एक से बढ़कर एक लोग जुड़ते जा रहे हैं। अंशु जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगी कि अभी कुछ पलों में आप अंतस के बारे में और अपनी उपस्थिति जरूर यहाँ पे दर्ज करें। और सोनम हमारी बहुत अच्छी शायरा हमारे साथ जुड़ गई है, अंतस के पटल पर हमेशा रहती हैं हमारे साथ। तो मुझे लगता है मीना जी की आवाज नहीं पहुंच रही उन तक, तो मैं एक निवेदन
सोनम से करती हूँ कि वे एक उपस्थिति अपनी एक गजल से अभी लगाएं और फिर हम उनसे आगे फिर सुनेंगे। नमस्कार आप सभी को। पूनम जी का बहुत बहुत धन्यवाद अंतस के पटल से हमें जोड़ने के लिए। और चलिए शुरू करती हूँ। जी स्वागत है। ये हवाएं ये खुमारी और ये दीवानगी, ये हवाएं वाह वाह ये खुमारी और ये दीवानगी, इंतहा तक इंतजारी वाह वाह और वाह वाह। ये दीवानगी, क्या कहना है नजर में ऐसा जादू, होश हम सबके करे, है नजर में ऐसा जादू, होश हम सबके करे, नैना है खंजर कटारी और ये क्या बात है, दीवानगी, क्या बात है। क्या क्या बात है। नैना है खंजर कटारी वाह 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 और ये दीवानगी। वाह 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 ये निवेदित करती हूँ कि राय से पर्वत हुई है बात मेरे प्यार की, क्या कहने राय से पर्वत हुई है बात मेरे प्यार की, उस पे तेरी जान तारी और ये दीवानगी, क्या बात है। वाह वाह उस पे तेरी जान तारी वाह 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 और ये दीवानगी, क्या कहने दीवानगी का जवाब। रूबरू आंखों में मेरी मुस्कुराया कौन है, रूबरू आंखों में मेरी मुस्कुराया कौन है, जिसने ये रंगत निखारी और ये दीवानगी, जिसने ये रंगत निखारी और ये दीवानगी, इंतहा तक इंतजारी और ये दीवानगी, पाँव है शोलों पे मेरे और पानी पे नजर, पाँव है शोलों पे मेरे और पानी पे नजर, गफलतों में दुनियादारी और ये दीवानगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। ये निवेदित करती हूँ कि महफिलें और ये सुखन बन चंद ये अशआर है, शायरी जेहन पे तारी और ये दीवानगी, शायरी जेहन पे तारी और ये दीवानगी, वाह 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 वक्त की पुरजोर आंधी देगी एक दिन सब उड़ा, वक्त की पुरजोर आंधी देगी एक दिन सब उड़ा, गूंजेंगी गजलें हमारी और ये
दीवानगी, वाह वाह वाह। गूंजेगी गजलें हमारी और ये दीवानगी। सारी दुनिया मतलबी है, बात मतलब की करे। सारी दुनिया मतलबी है, बात बात मतलब मतलब की करे। सच तो है बांके बिहारी और ये दीवानगी। सच वाह वाह तो है वाह बांके वाह। बिहारी और ये दीवानगी। अंतिम शेर निवेदित करती हूँ कि हर तरफ उसका नजारा, जर्रे जर्रे में वही राम में है दुनिया सारी और ये दीवानगी। क्या राम में है दुनिया सारी और ये दीवानगी। शुक्रिया। क्या बात है, क्या क्या पिरोया है, क्या बात है सोनम, बहुत खूबसूरत, क्या काफिया बंदी करी है, बहुत खूब, बहुत खूब। तुम तो शुक्रिया। शुक्रिया। राम भी ले आई, कृष्ण भी ले आई, और क्या क्या बात है, क्या खूबसूरत गजल हुई है। बिल्कुल। मुझे लगता है एक बार सभी को अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। बहुत उम्दा अशार थे माशाल्लाह। और बहुत फिर बहुत जो काट शानदार, बहुत ही उम्दा, लाजवाब आपकी बहुत उम्दा। गजल। मैं बहुत पूनम सुंदर, जी बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर गजल आपने पढ़ी। कृपा ऐसी करो हे राम, कोई घर न खाली हो, रहे खुशियों में सबकी जिंदगी, हर क्षण दिवाली हो, न जेबों में रहे तंगी, न कोई भी बेचारा हो, दिखे मुस्कान गालों पर, सदा होठों पे लाली हो, सदा होठों पे लाली बहुत हो, सदा बहुत होठों पे। बहुत बहुत क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। क्या आगाज हुआ है गोष्ठी का, क्या गजल, क्या अंदाज। और मैं तो कहती थी कि गजल लंबी ही होती जा रही है, लंबी ही होती जा रही है, लेकिन एक के बाद इतना खूबसूरत शेर आ रहा था कि बस मन ही नहीं हो रहा था कि ये गजल रुके भी कहीं। और पर जब जहां रुकी तो वो क्या पड़ाव था, राम में है दुनिया सारी ये दीवानगी। आप क्या बात है, सारी बहुत खूबसूरत। मुझे मेरे सामने कुछ अशार है सिमाब सुल्तानपुरी साहब के कि जब चरागे जिंदगी बुझकर धुआं धुआं हो जाएगा, जब क्या बात। चरागे जिंदगी बुझकर कुछ जब धुआं हो हो जाएगा। जाएगा, जो मकीने जिस्म जहां है लामका हो जाएगा, जो जाएगी। मकीने क्या बात जिस्म है। जहां लामका हो जाएगा। और एक कदम से ही हुआ करता है आगाजे सफर। हमने भी ये सफर वाह आरंभ किया था। एक कदम से ही हुआ करता है आगाजे सफर, आज है जो नुक्ताची कल नुक्तदा हो जाएगा, आज है क्या जो बात है। कल मुक्तदा हो जाएगा। तो एक बहुत खूबसूरत गजल से हमारी गोष्ठी का आरंभ हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि क्योंकि अभी हमारे सामने बड़े बड़े गजल लिखने वाले, गीत लिखने वाले सभी लोग मौजूद हैं, तो मैं एक एक अगर सबकी उपस्थिति का जिसे कहते हैं ना, एक एक स्वाद चख लें तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो मैं जी गीतकार जी। सुरेंद्र शर्मा जी के द्वारे चलती हूँ, जयपुर चलती हूँ, और उनसे निवेदन करती हूँ कि वो अपनी हाजिरी आज लगाएं अंतस की इस 58वीं गोष्ठी में। और आनंदित तो हम हो ही रहे हैं, उस आनंद में इजाफा हो जाएगा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, मैं जयपुर से सुरेंद्र कुमार शर्मा एक गीत जी लेकर आदाब। प्रस्तुत हूँ। सुनिएगा। जी जी जी। उस दिन गाएगा मेरा मन, प्राणों का महकेगा मधुवन, प्राणों का महकेगा मधुवन, उस दिन गाएगा मेरा मन, उस दिन गाएगा मेरा। मेरा मन। जब सूखी बंजर धरती पर बादल पानी बरसाएगा, गाएगा। जब सूखी बंजर धरती पर बादल पानी बदल पानी। बरसाएगा,
मरुथल में हरियाली का तब सुंदर आंचल लहराएगा, धरती भी पुलक रही होगी, धरती भी पुलक रही होगी, मुस्काएगा जब नील गगन, उस दिन गाएगा मेरा मन, उस दिन गाएगा मेरा मन। जब अपनी पावन धरती पर हम प्रेम के, जब अपनी पावन धरती पर हम गीत प्रेम के गाएंगे, नफरत के काले बादल सब मानवता से मिट जाएंगे, फुलवारी महक रही होगी, फुलवारी महक रही होगी, मन का महकेगा चंदन वन, फुलवारी महक रही होगी, मन का महकेगा चंदन वन, उस दिन गाएगा मेरा मन। जब अंतिम स्पर्श है, जब धर्म न जाति बटी होगी, सीमा भी नहीं कटी होगी, जब धर्म न जाति बटी होगी, सीमा भी नहीं कटी होगी, भाईचारे की सुर लहरी, भाईचारे की सुर लहरी हर दिल में तभी पटी होगी, इस महायज्ञ की वेला में, इस महायज्ञ की वेला में छाएगा भ्रमरों का गुंजन, इस महायज्ञ की वेला में छाएगा भ्रमरों का गुंजन, उस दिन गाएगा मेरा मन, उस दिन गाएगा मेरा मन, प्राणों का महकेगा मधुवन, उस दिन गाएगा मेरा मन, उस दिन गाएगा मेरा मन। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उस बहुत दिन गाएगा मेरा मन, जिस दिन नफरत के काले बादल मानवता से मिट जाएंगे। तो एक सार्थक रचना की प्रस्तुति गीतकार सुरेंद्र शर्मा जी जयपुर द्वारा अंतस के पटल से, और अंतस की इस 58वीं गोष्ठी में अपनी अपनी उपस्थिति, अपनी अपनी काव्यात्मक उपस्थिति से हाजिर कर रहे हैं। मैं करबद्ध जिसे कहते हैं, सबको धन्यवाद करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कविता का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं अशोक जी के द्वार, और उनसे कहते हैं कि एक उपस्थिति वो भी वहां से पिलखुआ से जारी करें, क्योंकि पिलखुआ की जमीन जो है बड़ी जरखेज जमीन है, जहां से बहुत बड़े बड़े कवि और शायर निकल के आए हैं। नाम भी लूं तो प्रवीण शुक्ल आते हैं सामने, नाम लूं तो कुमार विश्वास आते हैं सामने। तो एक एक पिलखुआ की जमीन से एक हाजिरी लग जाए कविवर अशोक गोयल जी द्वारा। निवेदन करती हूँ। अंतस की 58वीं गोष्ठी में सभी रचनाकारों को मेरा नमन है, वंदन है, अभिनंदन। 4 पंक्तियां मैं आपको सौंपता हूं कि चित्त चिंतन की मधुरम यादें खास गजल हो जाती हैं, और आपसे नेह मिलन की आस गजल हो जाती है। तो आओ मेरे प्रियवर आओ, जी भरकर सत्कार करें, और अंतस में जब आप बसे हो, सांस गजल हो जाती है, सांस गजल हो जाती है, क्या सांस बात गजल हो जाती है। क्या बात है। अंतस भी आ गया, गजल भी आ गई। अंतस में तो अंतस के अंतस में तो आप सब है ही है, और क्या गजल की बात कह दी। क्या बात है, क्या बात है। आशु कवि वाली बात होगी। बहुत खूबसूरत जी। जी 4 कुछ पंक्तियां और कहूंगा कि भिन्न भिन्न पटलों पे मुझको, भिन्न भिन्न पटलों पे मुझको जाने कितने मित्र मिले हैं, भिन्न भिन्न पटलों पे मुझको जाने कितने मित्र मिले हैं, अलग अलग है उपवन लेकिन एक सरीखे पुष्प खिले हैं। तो मन भावन खुशबू से देखो, मन भावन खुशबू से देखो, सुरभित क्यारी क्यारी है, और इतनी सी बस चाहत मेरी पटल सदा, मन भावन खुशबू से देखो, सुरभित क्यारी क्यारी है, और इतनी सी बस चाहत है मेरी, पटल सदा गुलजार रहे, और यही चाहत है मेरी, मित्रों आपस में बस प्यार रहे,
आपस में क्या बस प्यार रहे, आपस में बस प्यार रहे। और वाह अब मैं वाह एक छोटी वाह सी रचना, वाह। जी जी, और अब मैं एक छोटी सी रचना माँ पर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जी, स्वागत है। है कौन तीनों लोकों में, है कौन तीनों लोकों में तेरे समान माँ, तुझसे बड़ा है कौन जहां में महान माँ। है वाह कौन तीनों लोकों में तेरे समान माँ, तुझसे बड़ा है कौन जहां में महान माँ। क्या बात धरती समान बोझ उठाती रही है तू, धरती समान बोझ उठाती रही है तू, तेरे समक्ष न हुआ है आसमान, क्या बात तेरे समक्ष न हुआ है आसमान। है कौन तीनों लोकों में तेरे समान, तुझसे बड़ा है कौन जहां में महान माँ। वाह सब देव धनुज प्राणियों में जो बलि हुए, सब देव धनुज प्राणियों जो बलि हुए, तेरा ही दूध पी के बन शक्तिमान माँ, तेरा ही दूध पी के बने शक्तिमान माँ। है कौन तीनों लोकों में तेरे समान माँ, तुझसे बड़ा है कौन जहां में महान माँ। 9 मास कोख में रखा, 9 मास कोख में रखा, 9 मास कोख में रखा, अपना लहू दिया, गुरु बन के संस्कार दे, गुरु बन के संस्कार का देती है ज्ञान माँ, गुरु बन के संस्कार का देती है ज्ञान माँ। है कौन तीनों लोकों में तेरे समान माँ, तुझसे बड़ा है कौन जहां में महान माँ। चिड़ियों सा पाल पोस चुगाती है पेट भर, चिड़ियों सा पाल पोस चुगाती है पेट भर, फिर देखती है आप लंबी उड़ान माँ, फिर देखती है आपकी लंबी उड़ान माँ। है कौन तीन लोकों में तेरे समान माँ, तुझसे बड़ा है कौन जहां में महान माँ। चिड़ियों सा पाल पोस चुगाती है पेट भर, चिड़ियों सा पाल पोस चुगाती है पेट भर, फिर देखती है आपकी लंबी उड़ान माँ। वाह वाह। मरियम है फातिमा है, मरियम है फातिमा है, यशोदा है देव की, वाह मरियम है फातिमा है, यशोदा है देव की, दुर्गा व कालिका ने रखी आन बान माँ, दुर्गा व कालिका ने रखी आन बान माँ। है कौन तीन लोकों में तेरे समान माँ, तुझसे बड़ा है कौन जहां में महान माँ। और अंतिम पंक्तियां, मलमूत्र साफ करके भी, मलमूत्र साफ करके भी उम्मीद कब रखी, मलमूत्र साफ करके भी उम्मीद कब रखी, गोयल वारती है आप पर कुर्बान जान माँ,
कुर्बान जान मां, कुर्बान जान मां। जय वाह, जय। वाह, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। वाह बहुत वाह खूब। वाह, नहीं, माँ माँ का पर बहुत सुंदर, बहुत उम्दा रचना वाह आपकी, बहुत शानदार। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाकई वाह। वाकई बहुत खूबसूरत। वाकई आपने माँ के सारे कामों को एक एक करके अपनी कविता में पिरोया। और जिसे कहते हैं ना, ये एक माँ पे जो कविता होती है वो हमेशा ही प्रासंगिक होती है। क्योंकि कोई मेरे से पूछ रहे थे अशोक जी आज क्या विषय रखा है गोष्ठी का। मैंने कहा कि चुनाव तो सिमट गए हैं, अब निमट भी गए हैं, तो अब हम चुनाव से निकलकर कुछ विविध रंगों में चलें और कुछ अलग अलग बात करें। तो बहुत खूबसूरत आपकी कविता माँ को समर्पित। पूनम जी, जब अंत मैं कभी भी बच्चों के बीच जाता हूँ तो 4 पंक्तियां जरूर कहता हूँ कि गमों से जिंदगी अपनी कभी मत जोड़ना प्यारे, गमों से जिंदगी अपनी कभी मत जोड़ना प्यारे, चरण छूना बुजुर्गों के कभी मत छोड़ना प्यारे, और सहे हैं लाख दुख माँ बाप ने तेरी खुशी खातिर, सही है लाख दुख माँ बाप ने तेरी खुशी खातिर, नहीं उनका कभी दिल भूल कर भी तोड़ना प्यारे, नहीं उनका कभी भी तोड़ कर, नहीं उनका कभी भी दिल भूल कर भी तोड़ना। बेशक बेशक बेशक, बिल्कुल सही बात कही है आपने अशोक जी। पाटिया जी और मुझे पढ़। जी, जी। बहुत बहुत खूबसूरत बात कही और बहुत सच्ची बात कही कि मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि टूटती जब हर एक आस है, टूटती जब हर एक आस है, माँ ही होती मेरे पास है, प्यार से मुझको सहलाती माँ, मेरा हर लेती संतरास है। टूटती जब हर एक आस है। तो माँ का तो जितना गुणगान किया जाए, क्योंकि एक ये भी लिखा था कि लालन पालन में नहीं थकते उसके पाँव, लालन पालन में नहीं थकते उसके पाँव, बच्चों पर रखती सदा माँ ममता की छाँव। हाँ, बहुत माँ सही। ममता की छाँव सदा खुद को बिसराए, माँ ममता की छाँव सदा खुद को बिसराए, पथ निष्कंटक करे कभी ऐसा न जताए, कभी ऐसा न तुम। माँ की तो एक जिसे कहते हैं पूरा ग्रंथ, पूरी कितनी भी बड़ी कथा आप कर लीजिए और उसके गुणगान कर लीजिए। बहुत खूबसूरत आपका काव्य पाठ, और आपकी उपस्थिति के लिए अंतस से मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम आप इस कविता का सफर आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ दानिश अयूबी जी हैं। दानिश अयूबी जी की ओर चलती हूँ मैं, और उनसे निवेदन करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि वे बहुत अच्छा लिखते हैं, देश प्रेम के लिए भी बहुत अच्छा लिखते हैं, नज़में भी बहुत अच्छी लिखते हैं, और गजलें तो अच्छी लिखते ही हैं। और उनके सामने बैठ के निजामत करना भी बड़ा, जिसे कहते हैं, दिल धक धक करता है जब वो हर एक किसी के लिए बहुत खूबसूरती से पंक्तियां गढ़ते हैं और उन्हें बुलाते हैं। तो उनके सामने कविता कोई क्या करे। मैं तो बस इतना ही कहती हूँ कि उनके आने की जब खबर महके, उनके आने की जब खबर महके, उन, और उन उसकी खुशबू से सारा घर महके, शाम महके तेरे तसव्वुर में, और शाम के बाद फिर सहर महके। दानिश अयूबी हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत 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 शुक्रिया खूब। पाटिया जी, आपने बहुत कुछ कह दिया। बहरहाल मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे अंतिश की इस अदबी शेरी महफिल में शामिल किया, उसका हिस्सा बनाया। और जितने भी शौरा और कवि इसमें मौजूद है, मैं सभी को अब आदाब पेश करता हूँ, और 2 शेर आपके खिदमत में पेश करता हूँ। अगर अच्छे लगे तो तासर जरूर नवाजे। कहता हूँ कि ये संस्कार मिले हैं हमें बुजुर्गों से, ये संस्कार मिले हैं हमें बुजुर्गों से, हमें बुजुर्गों से। वतन का प्यार हो शामिल सभी उसूलों में, वतन का प्यार हो शामिल सभी उसूलों में, हम्म, हमें चमन से मोहब्बत है इसलिए दानिश, हमारा खून है शामिल तमाम फूलों में, हमारा हाँ, खून है क्या तमाम बात है। फूलों में। 2 शेर और सुने। एक कथा के एक दूसरे के वास्ते दोनों हो बेकरार, एक दूसरे के वास्ते दोनों हो दोनों बेकरार, बिल्कुल। लेकिन लबों पे हरफे तमन्ना रुका रहे, लेकिन
लबों पे हरफे तमन्ना रुका रहे, गिरना ना हो अगरचे किसी की निगाह से, इतना मिलो के मिल के भी कुछ फासला रहे। वाह वाह क्या वाह बात वाह है, क्या वाह। बात है। मिलो के मिल के भी कुछ फासला रहे। 3 शेर और क्या सुने। बात है। क्या जुर्म हमारा है ये हमको बता देना, क्या जुर्म हमारा है ये हमको बता देना, फिर आपकी मर्जी है जो चाहे सजा देना। वाह, क्या बात है। क्या जुर्म हमारा है ये हमको बता देना, है जो चाहे फिर सजा दे। आपकी मर्जी है जो चाहे सजा देना। और तामीर ताल्लुक तो मुश्किल है बहुत मुश्किल। माटिया जी शेर सुने कि तामीर ताल्लुक तो मुश्किल है बहुत ये मुश्किल, है बहुत मुश्किल। आसान है मोहब्बत की दीवार गिरा देना। तामीर आहा, ताल्लुक तो मुश्किल है बहुत मुश्किल, आसान है मोहब्बत की दीवार गिरा देना। अब नाम से दानिश के नफरत है उन्हें इतनी, अब नाम से दानिश के नफरत है उन्हें इतनी, उंगली से हवाओं में लिख लिख के मिटा देना, उंगली से हवाओं हम्म, में लिख के मिटा देना। और एक 4 बंद में पेश कर रहा हूँ नज्म के, क्योंकि वक्त अभी शोरा बहुत है। जी जी मैं जी, 4 बिल्कुल। एक नज्म 4 बंद पेश करके सुबह इजाजत चाहूंगा। जी कि जब भी तन्हा उदास होता हूँ, जब भी तन्हा उदास होता हूँ, तो बनाता हूँ आपकी तस्वीर। जब भी तन्हा उदास होता हूँ, तो बनाता हूँ आपकी तस्वीर। जिंदगी क्या है कुछ नहीं मालूम, तू मेरी रूह है मेरी तकदीर। आह आह। जब भी तन्हा उदास होता हूँ, तो बनाता हूँ आपकी तस्वीर। जिंदगी क्या है कुछ नहीं मालूम, तू मेरी रूह है मेरी तकदीर। और जब से बिछड़ा है हम सफर मुझसे, हर समंदर शराब है यारब। छीन ले अब तो जिंदगी को भी, जिंदगी भी अजाब है यारब। क्या छीन बात ले है। अब तो जिंदगी, जिंदगी भी अजाब है यारब। और शाम शब दीप चांदनी तारे, शाम हम्म, शब दीप चांदनी तारे, जर्फ काविश वसूल रोते हैं। जख्म देता है जब कोई महबूब, खार हंसते हैं फूल रोते हैं। जख्म देता है जब कोई महबूब, खार हंसते हैं फूल रोते हैं। और सर्द रातों का माहताब हूं मैं, सर्द रातों का माहताब हूं मैं, एक बेकैफ की शराब हूं मैं। तुमसे बिछड़ा तो यूं लगा मुझको, शाख से टूटा एक गुलाब हूं मैं, शाख से टूटा एक गुलाब हूं मैं। बहुत बहुत क्या बात, शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत तुझसे बिछड़ा तो यूं लगा मुझको, शाख से टूटा एक गुलाब हूँ। गुलाब हूं मैं। आपके दानिश लिए। जी, आपने देश क्या पर बात है, क्या बात। देश बहुत आपने बेहतरीन मुल्क पर नज्म और कुछ बहुत पंक्तियां बेहतरीन रखी शायरी थी, आपकी। बहुत सुंदर बहुत आपने अच्छा, बहुत गजल धन्यवाद। रखी। अच्छा एक और आदरणीय गजल दानव मुल्क साहब, मैं पर चार आपने चार कहा, मिसरे देना एक चाहता एक हूँ। एक एक करके, एक एक करके, सबके सबके चार सबके। जी। 4 पंक्तियां मैं मातृभूमि को समर्पित करूंगा कि कहीं महबूब से प्यारा, कहीं अभिमान है भारत, कहीं महबूब से प्यारा, कहीं अभिमान है भारत। हाँ, भगत अतफाक जैसों को धर्म ईमान है भारत। क्या कह दीवाने में इसके मिटे जाते हैं हंस हंस कर। क्या बात इसे है। तुम मुल्क कहते हो, हमारी जान है भारत। इसे क्या तुम मुल्क कहते हो, हमारी जान है भारत, हमारी क्या कह जान है भारत। चार बहुत खूबसूरत। चार मिसरे बहुत पूनम जी, शानदार, बहुत शानदार। 4 मिसरे पढ़कर मैं इजाजत चाहूंगा। अभी जी इन्होंने कह दिया। आपकी आप है गजल के लिए सब मुबारकबाद कह रहे थे दानिश जी, बहुत जी जी। खूबसूरत बहुत बहुत गजल है वो। शुक्रिया। जी, ये है मेरी दुआ ऐसे गुजारो जीवन, है है मेरी दुआ ऐसे गुजारो जीवन। हर सांस इबादत में रहे मेरे वतन, जब तक मैं जीऊं देश की खातिर ही जीऊं, मर जाऊं तो मिल जाए तिरंगे का कफन। वाह बिल्कुल बिल्कुल। वाह। बहुत आदरणीय, बहुत बहुत आपने दानिश सर, आपने जो नज्म पढ़ी बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन नज्म थी और मैं बहुत बड़ा गहराई में उतरता चला गया। और आपके लिए 4 मिसरे में हाजिर कर रहा हूँ जी कि अदा कीजिए। दिल में समा के कोई
दिल जार ले गया, वाह दिल में समा के कोई दिल जार ले गया, और हाँ, दुश्मन को मेरे दोस्त तू बेकार ले गया, वाह 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 दुश्मन को मेरे दोस्त तू बेकार ले गया, वो वाह गुजरे हुए पलों को ख्यालों में ढाल कर, वाह। इस जिंदगी की नाव को मैं पार क्या ले बात है, गया, इस वाह वाह, शुक्रिया जिंदगी की नाव को मैं पार ले शुक्रिया गया। शुक्रिया, बहुत बहुत शानदार बहुत अशार आपके, बहुत शानदार नज्म। शुक्रिया 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 बहुत शर्मा जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बेशक आपका। बेशक बेशक बेशक, जब जब दानिश जी की कोई नज्म होती है उस पे ऐसे ही आ, लोगों के जो दिल तक है ना बात पहुंचती है और वहां से भी उद्गार जी, निकलते हैं। उतरती चली जाती है। और मैं एक काव्य में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ। हमारे साथ ममता लड़ीवाल जी जुड़ गई हैं, बहुत जी, ममता दिल्ली। जी हाजिर हो गई, नमस्ते करता हूँ। बहुत बहुत सभी स्वागत को है, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है। और मुझे मालूम था कि आप कुछ देर से जुड़ पाएंगी, जी लेकिन जी, आप इस गोष्ठी को YouTube पे जरूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं जो अभी अभी हम सुन चुके हैं। जरूर हमारे जरूर। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अलीगढ़ से डॉक्टर दिनेश शर्मा जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और उनका एक ये बड़ी बात होती है कि इतने बड़े कवि जो होते हैं और डबल डबल PhD होते हैं और दिनकर की कविता पे स्पेशलिस्ट होते हैं, और मेरे को मैसेज आता है आज मैं श्रोता के तौर पर ही जुड़ूंगा। तो ये बड़ी बात होती है कि कोई कवि दूसरों को सुनने के लिए जुड़ता है। मैं दिनेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे साथ एक छोटा सा दानिश जी की गोदी में छोटा बालक भी है जो ये जुड़ा हुआ है और नवासी, कविताएं ये सुन रहा नवासी है है। मेरी, ये जी वाह नवाज, कर रही है, नवासी मेरी। बेटे बिल्कुल सलाम वही करो, वही वही जी। सलाम कर रही है सबको। और हमारे साथ दिनेश शर्मा जी के साथ साथ सुनीता अग्रवाल जी जो अंतस की महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो भी जुड़ गई हैं। कविता का क्रम आगे कविता का क्रम आगे बढ़ाती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इस नवासी की जिक्र किया, मेरी नवासी भी 9 साल की है, वो बार बार आके झांक के जा रही है और आपको सुन रही है इसी कमरे में बैठ के, तो कविता के जो बीज हैं वो वहां भी रोपित हो रहे हैं। जी, सभी सभी का स्वागत है। और आवाज जब बहुत बस मेरा एक निवेदन है कि जब कोई और कविता पढ़े तो आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, क्योंकि बीच बीच में से घर की दूसरी आवाजें आती हैं, तो जो कवि या कवयित्री पढ़ रहे होते हैं उनकी आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस निवेदन को आप मान लीजिए प्लीज। और क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में जाएगा और आपको आपकी जो कविता है उसको YouTube पे उपलब्ध होगी, तो मैं बस यही निवेदन करती हूँ कोई और पढ़ रहा हो, क्योंकि हम उनकी जो दाद देना है, जो उनकी प्रतिक्रिया देनी है, हम रचना के बाद दे सकते हैं या फिर अपने एक्शन से दे सकते हैं, उनको भी पता चल जाता है। थोड़ा सा ये ऑनलाइन में इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत बहुत एक निवेदन और कर दीजिए पूनम जी जी कि कभी अपने जब क्रम आएगा तभी वो पंक्तियां पढ़ें अपनी, बीच जी बीच में कवि, नहीं तो गोष्ठी बहुत लंबी हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। गोष्ठी हमारे अध्यक्ष जी का ये कहना है कि अपने क्रम पे ही कविता पढ़ें और संचालक को उसका काम करने दिया जाए। जी जी बिल्कुल। जी क्षमा चाचना, आज पुअर कनेक्शन है, आवाज बहुत कट कट के आ रही है हमको। जी यहाँ से तो डिस्टरबेंस नहीं है, लेकिन हाँ आपका घर में किसी सुनीता जी एक जगह ऐसे बैठे जहाँ पे कनेक्शन अच्छा हो और नेटवर्क अच्छे से आ रहा हो, तो बिल्कुल आप बने रहें हमारे साथ। और हम चलते हैं ममता की ओर, ममता लड़ीवाल जी की ओर, और उनसे गजल गीत जो भी वो पढ़ना चाहे, क्योंकि वो सभी कुछ बहुत अच्छा पढ़ती हैं और बहुत सार्थक पढ़ती हैं और प्रस्तुति हमेशा ही उनकी बहुत अच्छी रहती है। तो मैं एक प्यारा सा शेर है गोविंद गुलशन जी का जो मुझे बहुत प्रिय है कि दिल है उसी के पास
है सांसें उसी के पास, क्या बात दिल है। यस। उसी के पास, है सांसें उसी के पास, वाह देखा वाह वाह, रह गई आंखें उसी के पास। हाँ हाँ क्या हाँ, बात क्या है। बात। हाँ उसे बहुत तो वाह वाह वाह, वाह देखिए वाह। कितनी अच्छी वाह पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया। और हम चलते हैं ममता जी की ओर। ममता जी से चाहते हैं कि बहुत आभार। मेरी आवाज सही आ रही है ना? हाँ, बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज, माइक म्यूट कर लें। ममता पढ़ेंगी जी। आदरणीय पूनम माटिया जी का बहुत बहुत आभार। अंतस को शुभकामनाएं देते हुए 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ। जिसको इतना प्यार किया, नभ थल ही सीमित कर डाले। जिसको इतना प्यार किया, नभ थल ही सीमित कर डाले। अपने मन के भावों के सब फूल समर्पित कर डाले। वो कहता है हर गलती पर तुम बस चुप्पी साध रखो। जिसकी खातिर जीवन भर के, जिसकी खातिर जीवन भर के पुण्य विसर्जित कर डाले। जिसकी खातिर जीवन भर के पुण्य विसर्जित कर डाले। बहुत शुक्रिया सभी का। और बहुत एक मुक्तक और पढ़ती बहुत हूँ, अच्छे। सुनिए। शुक्रिया। लोग कहते हैं मोहब्बत में असर होता है। लोग कहते हैं मोहब्बत में असर होता है। गर हकीकत में न हो, ख्वाब में घर होता है। ख्वाहिश इश्क में गुल की तो सभी को होंगी। ख्वाहिश इश्क में गुल की तो सभी को होंगी। ना मिले फूल तो कांटों पे बसर होता है। ना मिले फूल तो कांटों पे बसर होता है। बहुत शुक्रिया। ना मिले फूल तो कांटों पे बसर होता है। एक गीत जो सबसे नया गीत है मेरा, वो मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। जीत जाऊं अगर मैं तुझसे तो भी क्या मैं खुश रहूंगी। जीत जाऊं अगर मैं तुझसे तो भी क्या मैं खुश रहूंगी। नियति है जब हारना तो जीत में भी हार पाऊं। जीत जाऊं अगर मैं तुझसे। बंद देखे। कल तलक नाराज थी मैं, भान अब मुझको हुआ है। कल तलक नाराज थी मैं, भान अब मुझको हुआ है। प्यार जैसा शब्द मेरे वास्ते बस शब्द सा है। कल तलक नाराज थी मैं, भान अब मुझको हुआ है। प्यार जैसा शब्द मेरे वास्ते बस शब्द सा है यही प्रारब्ध मेरा। है यही प्रारब्ध मेरा, आंसुओं से मन भरा है यही प्रारब्ध मेरा, आंसुओं से मन भरा है। राधिका सा प्यार देकर मान रति सा ही मिला है। दर्द दुनिया से छुपा कर, दर्द दुनिया से छुपा कर हर घड़ी मैं मुस्कुराऊं। नियति है जब हारना तो जीत में भी
हार पाऊं, जीत जाऊं कर मैं तुझसे। अगला बंद पढ़ती हूँ। हो मुबारक सुबह तुझको, सांझ सी मैं ढल रही हूँ। हो मुबारक सुबह तुझको, सांझ सी मैं ढल रही हूँ। अस्त होने का समय है, कर विदा मैं चल रही हूँ। खुशियाँ तेरे पाँव चूमे, खुशियाँ तेरे पाँव चूमे, ये दुआ मैं दे रही हूँ। दर्द तेरे सब हवा हो, कामना कर ये रही हूँ। दूर से ही देख तुझको, दूर से ही देख तुझको, लूं बलैया देव ध्याऊं। दूर से ही देख तुझको, लूं बलैया देव ध्याऊं। नियति है जब हारना तो जीत में भी हार पाऊं। जीत जाऊं अगर मैं तुझसे तो भी क्या मैं खुश रहूंगी। नियति है जब हारना तो जीत में भी हार पाऊं। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये गीत बहुत खूबसूरत था। जीतना और हारना ये बहुत रिलेटिव टर्म्स होती हैं, कौन कब जीत बहुत के बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, सही। बहुत कहीं आभार। हारना भी जो है जीत ही में ही शामिल माना जाता है, उस तरह का अपनों पॉइंट से आपने जीतना भी हार ही जी, होती है, बिल्कुल। जी। हारना भी बहुत जीत ही। शानदार गीत, बहुत बहुत शानदार गीत ममता जी, बहुत बहुत ही सभी का शानदार ज्यादा। बहुत आभार। जी। एक मुक्तक मुझे अपना इस पर याद आया है ममता की, धूप भी अच्छी लगी बरसात भी अच्छी लगी। धूप भी अच्छी लगी बरसात भी अच्छी लगी, अजनबी उस शहर की हर बात ही अच्छी लगी। हाँ हाँ, क्या बात है। धूप भी अच्छी लगी बरसात भी अच्छी लगी, अजनबी उस शहर की हर बात ही अच्छी लगी। शख्स ऐसा मिल गया इस जिंदगी की राह में, जीत भी अच्छी लगी फिर मात भी अच्छी लगी। क्या बात, वाह, क्या बहुत बात है, बढ़िया। वाह 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 वाह। भी अच्छी लगी फिर मात भी अच्छी लगी। तो जीत हार का तो यही सिलसिला है, कब कौन जीत के हार जाए और कौन हारता हारता जीत जाए। तो इस खूबसूरत बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ममता आपका। और लीजिए शुक्रिया। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम उनकी तरफ चलते हैं जिन्होंने शुरू में सरस्वती वंदना की थी रामदेव राही जी से। और एक रचना की मैं गुजारिश करती हूँ, एक रचना की गुजारिश करती हूँ और फिर हम चलेंगे एक बार सोनम की ओर। और हमारे साथ अंशु जैन भी हैं, वो अपनी बात कहेंगी। और बहुत मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ जो हमारे आज के अध्यक्ष हैं रसिक जी, उनको कम से कम 15 मिनट 15 मिनट बिल्कुल विदाउट डिस्टर्बेंस में बिल्कुल। भी सुने और वो भी सुने। और हमारे साथ अशोक गोयल जी पिलखवा से मुख्य अतिथि के तौर पर हैं। और उनकी जो टिप्पणियां थी वो हर एक के ऊपर काव्यात्मक टिप्पणियां, ये भी बड़ी बात होती है। तो चलिए हम रामदेव जी की ओर चलते हैं और धीरे धीरे जिसे कहते हैं, किसी ने कहा है, मुझे नहीं मालूम किसने कहा है, कि उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, महसूस ना करें तो बढ़ती कहाँ है। उम्र का बढ़ना तो चलो, दस्तूर जहां है, महसूस ना करें तो बहुत बढ़ती शुक्रिया। कहाँ है। लाइफ क्या हम, मुझे कहेंगे, लगता है कि ये बहुत आर्ट ऑफ सुंदर, लाइफ हम सब लिखने वालों के पास है। तो बहुत उस बेहतरीन पंक्तियां आपने दे दी। जी आपने आदरणीय सादर नमस्कार करता हूँ और बच्चे को बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ यहीं से। जी और शुरू शुरू में सोनम यादव जी ने बहुत ही सुंदर रचना पढ़ी थी। उसमें गजल कई मोड़ लेती हुई आपने भी उसका जो है विश्लेषण किया था। सच तो है बस बांके बिहारी, एक जो आखिरी शेर उसमें ये था। तो मैं बांके बिहारी को इंगित करके ही ब्रजभूमि की तरफ से ही एक छोटा सा गीत रख रहा हूँ सीधे सीधे।
उसका मैंने शीर्षक दिया है श्याम आयो नहीं। जब गोपियां चली जाती हैं, वो भगवान कृष्ण जब चले जाते हैं तो गोपियां उनके ब्रह में है, तो आप देखेंगे मैं सीधे सीधे गीत रखता हूँ कि आज हूँ नयन सो अश्रुधारा बही, आज हूँ। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल ठीक है, मेरी बढ़िया। आवाज जी बहुत बहुत कि अच्छी आ रही है। आज हूँ नयन सो अश्रुधारा बही, आज हूँ दर्द ही में समायो नहीं, आज हूँ नयन सो अश्रुधारा बही, आज हूँ दर्द ही में समायो नहीं, आज हूँ पथ बुहारो पलक सो मैंने, आज हूँ पथ बुहारो पलक सो मैंने, श्याम श्याम आयो नहीं, श्याम आयो नहीं, श्याम आयो नहीं। बंद रख रहा हूँ कि तरु के पत्ता सब ही सूख के झर गए, तरु के पत्ता सब ही सूख के झर गए, बागते को के मधुर स्वर गए, बागते को के मधुर स्वर गए, एक तेरे की अगनियों लगी, एक तेरे की अगनियों लगी, कि मन में तू ही रहो और तन जर गए, मन में तू ही रहो और तन जर गए, कि तेरे दुख में तू ही भुलायो, तेरे दुख में तू ही भुला नहीं, आज हूँ पथ बुहार को पलक सो मैंने, श्याम आयो नहीं, श्याम आयो। अगला बंद रख रहा हूँ कि चो जाओ है ब्रज देख तो के, चो जाओ ब्रज देख तो के, तू जब गाय के, तू जब जो नहीं गाय के, मोकू तिल तिल मिटाने लगो ये फिर, मोकू तिल तिल मिटावे लगो ये फिर, चैन पाऊंगी मोहन दर्श पाए के, चैन पाऊंगी मोहन दर्श पाए के, कि कोई पाती हूँ लिख के पठायो नहीं, कोई पाती हूँ लिख के पठायो नहीं, आज हूँ पथ बुहारो पलक सो मैंने, श्याम और तीसरा बंद कर रहा हूँ अगला कि हार अब फागुन को महीना लगो, हार अब फागुन को महीना लगो, रंग तेरी याद को मेरा सुन घुरो, रंग तेरी याद को मेरा सुन घुरो, मैं शराबो है तो गई सांवरे, मैं शराबो है तो गई सांवरे, पर तिहारी सो अब लो यही ना भरो, पर तिहारी सो अब लो यही ना भरो, भीज अंगिया कुआं बोलो सुखायो नहीं, भीज कुआं बोलो सुखायो
ओ नहीं, आज हूँ पथ बुहारो, पलक सो मैंने श्याम आयो नहीं, श्याम आयो। अंतिम बंद रख रहा हूँ। केरी छलिया मेरी आस तो देख तो, एर छलिया मेरी आस तो देख तो, ओ मेरी अखियन की तू प्यास तो देख तो, मेरी अखियन की तू प्यास तो देख तो, बाट तेरे दरस की रहे हर घड़ी, बाट तेरे दरस की रहे हर घड़ी, तू तनिक आए के पास तो देख तो, तू तनिक आए के पास तो देख तो, कि दर्द का कुराही बतायो नहीं, दर्द का कुराही बतायो नहीं, आज हूँ पथ बुहार तो पलक सो मैंने श्याम आयो नहीं, श्याम आयो नहीं, आज हूँ नयन सो अश्रुधारा वही, आज हूँ दर्द में समायो नहीं, आज हूँ दर्द। सादर नमस्कार, सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। शानदार, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, आपकी बहुत सुंदर शब्दावली, और जो उसमें एक लोक का जो टच था वो बहुत खूबसूरत लगता है। और वैसे तो आपकी आवाज, मुझे लगता है रामदेव जी, बहुत हस्की रेडियो लाइक आवाज है, लेकिन वो जो आपने लोक गीत वाली जो उसमें धुन में पिरोया, बहुत सुंदर, बहुत ही अलग अंदाज है। और बहुत बहुत बधाई आपको, और बहुत धन्यवाद अंतस के पटल से पढ़ने के लिए। ये मुझे आपकी जो जो शैली है उस पर एक माया गोविंद जी का एक छंद याद आ गया है, छंद सामने आ गया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ती हूँ कि मैंने जब अखियन में डारा आज कजरा तो, कारी कारी घटा घबराए के चली गई। और माया गोविंद जी का तो और था कि उस हम यहाँ पे गा सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं कि मैंने जब अखियन में डारा आज कजरा तो, कारी कारी घटा घबराई के चली गई, जैसे घुंघरारी मैंने अल के सवारी, एक नागिन ने देखा बल खाए के चली गई, नागिन ने देखा बल खाए के चली गई। और दातन में जैसे अंगड़ाई ली परोस की कुंवारी छोरी, दातन में उंगली दबाए के चली गई। तो इतने लोक गीतों की अपनी ही मोहक और मनभावन, जिसे कहते हैं, एक ये रस होता नैनो के माध्यम से मैंने ये दो सवैया और लिखे थे, सिर्फ नैनो से ही पूरी जो है बात कह दी गई है उसमें। तो अगर आप आदेश देंगी तो दो छोटे से सवैया हैं, उनको नहीं, फिर सुनेंगे क्योंकि समय आगे बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, और हम आदरणीय अंशु जैन जी से मैं चाहती हूँ कि वो, जैसे होता है एक प्रोग्राम में विज्ञापन का ब्रेक होता है, मैं अंशु जैन जी से चाहती हूँ कि वे अंतस की ओर से और अपनी ओर से जो आज अपने पटल पर एक संक्षिप्त में कहना चाहती हैं वे अवश्य रखें। जी अंशु जैन, माइक अनम्यूट कर लें। जी, माइक अनम्यूट कर लें अंशु जी। सभी को अंतस को प्रणाम करती हूँ। अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस वजह से कुछ तैयारी तो नहीं की, लेकिन अंतस ऐसा एक पटल है जहाँ से अपने आप, जैसे स्रोत अपने आप उद्गित होता है, वही एक है कि मन में हमेशा ये रहता है कि अंतस है, तो वो अंतस की बात अंतस तक, आप सबके मन तक पहुंचे, सबका यही उद्देश्य है। अब हम 60वें अंतस गोष्ठी की ओर बढ़ रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम सब चाहते हैं कि हम और इसको उन्नति के शिखर तक लेके जाएं, और आप लोग सागर की गहराई से जुड़ के माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक अंतस का साथ दें और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद। आज मेरा नाती भी मेरे साथ हमेशा ही रहता है, और वो बहुत पसंद करता है नई बीज
जो पौध है उसको हम छोटा सा बीजारोपण करते हैं। आप सब प्रभु लोगों का आशीर्वाद मिले और वो आगे बढ़े, इसी अंतस से अब सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं जल्दी स्वस्थ होके 60वीं अपनी एक जो मील का पत्थर है उस गोष्ठी में। मुझे लगता है विज्ञापन लंबा हो गया है, पूनम जी आप आगे गोष्ठी को आगे बढ़ाएं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, तबीयत खराब होने के बावजूद आप शामिल हुई, और बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल जो अंतस की 60वीं गोष्ठी है, और 5वें वर्ष के बाद जब हम प्रॉपर स्कूल में जाएंगे, जिसे कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल के बाद, तो बिल्कुल कुछ अच्छा आयोजन करेंगे। और आपके सानिध्य में और आप सबके, मैं चाहती हूँ कि रामदेव जी भी दिल्ली आकर पढ़ें, क्योंकि यहाँ जो टेक्निकल हम उनको लगातार नहीं सुन पा रहे, वो बिल्कुल सामने बैठ के सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और आपका अब आदेश होगा तो अवश्य आऊंगा, जी जी, अवश्य आ बहुत बहुत। जाऊंगा। और अब हम चलते हैं मुझे लगता है बस एक सोनम, आप एक अगर सोनम वीडियो ऑन करें तो एक छोटी रचना सामने रखें, और एक रचना हम सुरेंद्र जी से सुन के और फिर हम रसिक जी की ओर चलते हैं। जी सोनम, एक छोटी गजल आप मतलब 5 शेर की गजल आप सुना दें, या एक कोई कुछ मुक्तक कुछ सुना दें तो। जी स्वागत है। ठीक है। जी जी जी। आ, मैं 2-3 शेर बस सुनाऊंगी एक गजल के। इरशाद इरशाद। निवेदित करती हूँ। छू लिया नजर से तूने जो, जख्म का निशान हो गया। छू लिया नजर से तूने जो, जख्म का निशान हो गया। कल तलक जो जान था मेरी, मुश्किलों में जान हो गया। ये निवेदित करती हूँ कि ख्वाब लेके आशियाने का, हम ही ख्वाब ख्वाब हो गए। ख्वाब आशियाने का लिया, हम ही ख्वाब ख्वाब हो गए। लाडले का घर बसा के घर, गैर का मकान हो गया। लाडले का घर बसा के घर, गैर का मकान हो गया। शेर निवेदित करती हूँ, देखिए कि कह दिया कफस को तोड़ उड़, जा तुझे रिहा किया गया। नारी विमर्श का शेर है, ध्यान चाहूंगी कि कह दिया कफस को तोड़ उड़, जा तुझे रिहा किया गया। कैद से रिहाई जब मिली, तंग आसमान हो गया। कैद से रिहाई जो मिली, तंग आसमान हो गया। और एक आखिरी शेर निवेदित करती हूँ कि तीरगी में उम्र कट गई, रोशनी का ख्वाब पाल कर। रोशनी का ख्वाब पाल कर, तीरगी में उम्र कट गई। रख दिया दिया ये कब्र पर, कौन कद्रदान हो गया। रख दिया दिया ये कब्र पर, कौन कद्रदान हो गया। छू लिया नजर से तूने जो, जख्म का निशान हो गया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। रख दिया दिया, बहुत खूबसूरत, बहुत उत्तम, जिसे कहते हैं शिल्प की कारीगरी है कि रख दिया दिया पे कब। बहुत खूबसूरत। और नारी विमर्श की रचना भी आपने अच्छी, शेर भी अच्छा पढ़ा, और बेटे से संबंधित, बेटी की शादी से संबंधित शेर भी बहुत खूबसूरत, जिसे कहते हैं समाज की मुख्य मुख्य बातों पे आपने जो अपने शब्दों के तीर चलाए हैं, बहुत खूबसूरत। और धन्यवाद। और
चलते हैं सुरेंद्र जी की ओर। एक रचना का निवेदन करती हूँ उनसे, और फिर अगर आप कहेंगे तो कुछ मैं पढ़ूंगी, नहीं तो फिर हम रसिक जी को सुनेंगे। और रसिक जी नहीं नहीं, और आपको सुनना चाहेंगे, हम जरूर सुनेंगे आप। जी हाँ, जरूर। मैं तो संचालन में बोल ही लेती हूँ, लेकिन मैं संचालन में चाह कई इधर उधर से बोल देती है, कभी अपना बोल देती है। आपका निजी पूरी जी चल रचना सुननी है। सुरेंद्र जी एक रचना छोटी सी। जी जी, एक रचना सुनिए। जी। जिंदगी की इस डगर में दुख हमेशा आएंगे, मुस्कुरा कर देख लोगे दुख भी शर्मा जाएंगे। जिंदगी की इस डगर में दुख हमेशा आएंगे, मुस्कुरा कर देख लोगे दुख भी शर्मा जाएंगे। फूल कांटों से घिरा पर मुस्कुराता है सदा, गंध ओ किस ले लुटा कर महमाता है सदा। तुम भुला दोगे दुखों को, दुख भी घबरा जाएंगे, मुस्कुरा कर देख लोगे दुख भी शर्मा जाएंगे। एक सा कब वक्त रहता आदमी का है यहाँ, आज राजा है यहाँ, कल रंक होता है वहाँ। फिर से पूनम के उजाले, फिर से पूनम के उजाले मन को हर्षा जाएंगे, मुस्कुरा कर देख लोगे, मुस्कुरा कर देख लोगे दुख भी शर्मा जाएंगे। अंतिम स्पर्श। हर सुबह की शाम होती, दिन की होती रात है, धूप के संग छाम चलती जिंदगी सौगात है। फिर खुशी के वो समंदर, फिर खुशी के वो समंदर पल में लहरा जाएंगे, मुस्कुरा कर देख लोगे दुख भी शर्मा जाएंगे, दुख भी शर्मा जाएंगे। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत, जिसे कहते हैं कि मुस्कुराकर देख लोगे दुख भी शर्मा जाएंगे। मुस्कुराने की तो बात ही है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी फोटो अच्छी आती है, तो वो फोटो अच्छी आने की बात नहीं है, वो मुस्कुराने की बात है। जब चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है तो फोटो खुद भी अच्छी हो जाती है। और उस मुस्कुराहट का एक, जिसे कहते हैं, लाने का एक गुर होता है कि जख्म जब दिल का छुपाना आ गया, जख्म जब दिल का छुपाना आ गया, बेसबब भी मुस्कुराना आ गया। जख्म जब दिल का छुपाना आ गया, बेसबब भी मुस्कुराना आ गया। और शब तो पूनम करवटों में कट गई, दिन ये गम लेकर पुराना आ गया, दिन ये हाँ गम हाँ, लेकर। और मुझसे भी पढ़ने की, मुझे भी कहा गया है कि कुछ पढूं, तो मैं सबसे पहले आपसे एक खुशखबरी साझा करना चाहती हूँ कि ये जो मेरी पुस्तक है, क्षितिज के छोर तक, इसे तो उल्टा दिख रहा होगा, ये अभी सीधा दिख आई। रहा है। जी, दिख रहा है। हाँ, सीधा। क्षितिज के जी छोर जी तक, जी। ये साहित्यपीडिया से एक सही दिख संक्षिप्त रहा है, सीधा दिख रहा है, सीधा दिख 50 रहा है, सही है। 50 पेज की पुस्तक आई है। और इसमें एक खूब। एक विधा है, लोरी। लोरी मैंने लिखी है, वो इसमें, इसे मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूँ। लेकिन लोरी से पहले अच्छा अच्छा। एक मुक्तक की, कभी लहजा हरिक का जाफरानी हो नहीं सकता, वाह। कभी लहजा हरिक का जाफरानी हो नहीं सकता। ये ये मुक्तक आपको लोरी से रिलेटेड नहीं है। ये मुक्तक है कि जिंदगी में किस किस तरह के लोग होते हैं, और कैसे हम दिखावे को रखते हैं आगे। तो खैर, बात कह दूं उससे तो मुक्तक का मजा चला जाएगा। मुक्तक यह है कि कभी लहजा हर एक का जाफरानी हो नहीं सकता,
गरजता है जो बादल उसमें पानी हो नहीं सकता। बुझा दे प्यास धरती की वो बादल और होता है। बुझा दे प्यास धरती की वो बादल और होता है। दिखावा ही जिसे भाए वो दानी हो नहीं सकता। क्या बात, दिखावा वाह। कौन- ही भाए वो दानी हो नहीं सकता। तो खैर मुक्तक और गजलों तक बहुत सुंदर। गजल तक पहुंचूंगी, लेकिन पहले मैं ये लोरी पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि लोरी की एक विधा जो लुप्त हो रही है उसमें लिखा और इस पुस्तक में छपी है बहुत सी चीजों के साथ, गीतों के साथ। तो जिसे कहते हैं कि एक छोटा सा गुटका है ये 50 पेज का, और इसमें हर विधा की रचनाएं हैं। तो लोरी सुनिएगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग की। और इसका उन्वान है कि निंदिया कुछ ऐसी तो घुट्टी पिला जा। निंदिया कुछ ऐसी तो घुट्टी पिला जा। निंदिया के झूले में ललना झुला जा। निंदिया के झूले में ललना झुला जा। आजा री निंदिया आजा तू आजा। निंदिया के झूले में ललना झुला जा। आजा री निंदिया आजा तू आजा। चंदा का अंगना और तारों का आंचल। छुप जाओ ललना जी अखियन में काजल। बारी बारी जाए ले बलैया महतारी। कजरा री अखियन में निंदिया समा जा। आजा री आजा निंदिया तू आजा। फूलों के तितली के माली के किस्से। फूलों के तितली के माली के किस्से। बचपन की बातें और नानी के किस्से। फूलों के तितली के माली के किस्से, बचपन की बातें और नानी के किस्से। क्यों बदली है दुनिया दूर हुए अपने। रिश्तों की खुशबू से सांसें महका जा। आजा री निंदिया आजा तू आजा। आजा री निंदिया आजा तू आजा। और बन देखें कि सपने सलोने तू संग अपने लाए। सपने सलोने तू संग अपने लाए। वीरों की भूमि की गाथा तू गाए। कानों में किस्सा तू कोई सुना के। अंतस में जज्बा अनूठा जगा जा। आजा री निंदिया आजा तू आजा। अंतस में जज्बा अंगूठा अनूठा जगा जा। आजा री निंदिया आजा तू आजा। और देखें कि दादी का मौसी का मामा का प्यारा। दादी का मौसी का मामा का प्यारा। अम्मा और बाबा की अखियन का तारा। हो जब बड़ा मान सबका बढ़ाए। निंदिया कुछ ऐसी तू घुट्टी पिला जा। आजा री निंदिया आजा तू आजा। और अंतिम बंद इस लोरी का कि ऋषियों की मुनियों की संतों की वाणी। ऋषियों की मुनियों की संतों की वाणी। वेदों पुराणों से हमने जो जानी। ऋषियों की मुनियों की संतों की वाणी। वेदों पुराणों से हमने जो जानी। ममता की माला में शिक्षा के मोती। ममता की माला में शिक्षा के मोती। परियों की रानी तू आके पहना जा। आहा, आहा। आजा रे निंदिया आजा तू आजा। आजा रे निंदिया तू आजा। बहुत एप्रिकम सुंदर, एप्रिकम बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बहुत शब्द। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर। आपने ये प्राय लुप्त होती हुई प्रथा है जो केवल टीवी बहुत तक सीमित बढ़िया, रह गई है, वो आपने लिपिबद्ध करके और बहुत सुंदर पंक्तियों में आपने जो है प्रस्तुत की है। ऐसी अनेक रचना आप बता रही हैं उसमें है, तो ये तो स्मरणीय ग्रंथ हो गया आपका एक तो इस तरह से। बहुत इतने बधाई, सुंदर बहुत शब्दों की सुंदर माला आपका। बहुत पूनम की सुंदर। सिर पहना जा। आजा री निंदिया जल्दी से आजा। और बहुत बहुत और धन्यवाद, पूनम बहुत बहुत पूनम जी, पूनम जी, अगली गोष्ठी में, किसी एक गोष्ठी में विषय लोरी ही रखें, जिससे कि चलिए। सब उसको बिल्कुल बिल्कुल। सीखें और सुनाएं। ये लुप्त होती विधा सबको पसंद है, बचपन में सबने ही सुनी है। तो जी मुझे लगता है कि सब उस पर बहुत अच्छा ही अच्छा लिख पाएंगे। चलिए, मैंने बिल्कुल भी मैंने भी एक लोरी लिखी हुई है। हाँ, ऐसा की गोष्ठी जी जी होगी तो जी। मैं भी पढ़ूंगी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। मैंने इसीलिए कहा कि हम लोगों ने भी, मतलब सब लोग उस चीज पे कभी ना कभी आजमाते हैं, कभी बच्चों को सुनाने के लिए, कभी उसके लिए। तो वो एक हमारी गोष्ठी में अगर संकलित हो जाएगी किसी एक, तो वो पूनम जी, इसको बाल गोष्ठी के रूप में बाल दिवस के आसपास रखिए, जो हम अपने बच्चों को समर्पित कर पाए। चलो, उसमें बच्चों को ऑडियंस में रखेंगे और बड़ों से लोरी सुनेंगे। क्यों रसिक जी, ठीक रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल। अप्रतिम।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपनी विधा पे एक गजल आपके सामने रख रही हूँ। और स्वागत। लोरी का भी है कि लोरी ये यूट्यूब पे एक हमारे साथ सुनीता जी अभी जुड़ी हुई थी, सुनीता अग्रवाल जी ने भी गा के डाली है। और एक मेरी भतीजी है दिव्या, बहुत अच्छा गाती है, उसने भी लोरी के अंदाज में लोरी गा के डाली है। तो मुझे ये खुशी है कि ये लोगों तक लोरी के अंदाज में ही पहुंच चुकी है। और बहुत उसके बाद बढ़िया। में आ गई है, अंकित हो गई है जी। बिल्कुल और बिल्कुल, लोरी लोरी गा के ही ज्यादा प्रभावशाली दिखेगी। जी जी बिल्कुल। वो तो तरन्नुम के लोग कह पाएंगे, हम तो तहत के लोग हैं, जैसे पढ़ पाते हैं वैसे ही पढ़ पाते हैं जी। अरे नहीं नहीं, आप दोनों तरह से कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, एक गजल जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो पढ़ती हूँ। हालांकि आजकल में काफी सारी नई गजलें हुई हैं, लेकिन मैं गजल वो पढ़ रही हूँ जो मेरे दिल के करीब है, जो मुझे बहुत पसंद है, वो पढ़ रही हूँ। और इस गजल के बाद हम आज के अध्यक्ष रसिक जी की ओर चलेंगे। बस अंतिम गजल पढ़ के अपनी जी, वाणी को विराम मैं कि स्वागत सुनिए। स्वागत पूनम तो जी, स्वागत स्वागत स्वागत। बिल्कुल रिवायती गजल है। और हालांकि आजकल मैं जदीद गजलें कह रही हूँ, सभी लोग जदीद गजलें कह रहे हैं, लेकिन ये रिवायती गजल है कि मतलब देखिएगा कि कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से संवर गई। कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से संवर गई। तेरा प्यार फिर भी न पा सकी, मेरी उम्र यूं ही गुजर गई। तेरा आहा, प्यार फिर भी न पा सकी, मेरी उम्र यूं ही गुजर गई। कभी आंसुओं से नहा गई, कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से संवर गई। शेर देखें कि नहीं तुझसे तुझको चुरा सकी, नहीं तुझसे तुझको चुरा सकी, नहीं दिल की दुनिया बसा सकी। नहीं तुझसे तुझको चुरा सकी, नहीं दिल की दुनिया बसा सकी। थी बहुत गुनाह की ख्वाहिशें, थी बहुत गुनाह की ख्वाहिशें। हुआ ये कि खुद से ही डर गई, हुआ ये कि खुद से ही डर गई। कभी आंसुओं से नहा गई, बहुत कभी मैं खुशी से संवर गई। क्या बात। और शेर देखिए कि ये उदासियां मुझे तुमने दी, ये उदासियां मुझे तुमने दी, मेरे आंसुओं का सबब भी तुम। ये उदासियां मुझे तुमने दी, मेरे आंसुओं का सबब भी तुम। ये भी एक सच मेरे हम सफर, मैं तेरी ही आंखों में भर गई। ये क्या भी बात। एक सच मेरे हम सफर, मैं तेरी ही आंखों में भर गई। कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से संवर गई। और ये शेर देखें कि ये मोहब्बतों मोहब्बतों का जो खुमार था, मोहब्बतों का खुमार था जो हमारे दिल पे सवार था। मोहब्बतों का खुमार था जो हमारे दिल पे सवार था। तू भी रेजा रेजा पिघल गया, मैं भी हौले हौले बिखर गई। आहा, तू क्या बात। भी रेजा पिघल गया, मैं भी हौले हौले बिखर गई। तेरी तलखियां भी कबूल थी, तेरी तलखियां भी कबूल थी, मेरे चार अगर मेरे हम नवा। तेरी तलखियां भी कबूल थी, मेरे चार अगर मेरे हम नवा। थी बहुत ही कड़वी। ये शेर पहुंचे वहां तक जहां मैं पहुंचाना चाह रही हूँ कि जो मुझे जानते हैं कि आजकल के इस दौर से गुजर रही हूँ, कि तेरी तलखियां भी कबूल थी, मेरे चार अगर मेरे हम नवा। थी बहुत ही कड़वी दवा तेरी, जो गजब का कर भी असर गई। थी बहुत ही कड़वी दवा तेरी, जो गजब का कर भी असर गई। और एक एक शरारती सा शेर की मिले बाद जब कई साल के, मिले बाद जब कई साल के बड़ी शिद्दतों से कहा गया। उन्हें बालपन में दिखी थी मैं कि नजर में तब से ठहर गई। उन्हें बालपन में दिखी थी मैं कि नजर में तब से ठहर गई। और शेर देखें, ये शायद सच्चा शेर हो गया है कि वो जो दूर थे, वो जो दूर थे बड़ी चाह थी। वो जो दूर थे बड़ी चाह थी, जो मिले तो खत्म है आरज़ू। वो जो दूर थे बड़ी चाह थी, जो मिले तो खत्म है आरज़ू। वो नदी थी तेज उफान की, जो हौले हौले उतर गई। वो नदी थी तेज उफान की, जो हौले हौले उतर गई। और ये आखिरी शेर की, तू हर एक दिल की पुकार थी, तू हर एक दिल की पुकार थी, तुझे चाहते थे यहाँ सभी। तू हर एक दिल की पुकार थी, तुझे चाहते थे यहाँ सभी।
तू वही है क्या मुझे ये बता, तेरी कम सिनी वो किधर गई। तू वही है क्या मुझे ये बता, तेरी कम सिनी वो किधर गई। कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से संवर गई। तेरा आहा, प्यार फिर भी न पा सकी, मेरी उम्र यूं ही गुजर गई। क्या बात, बहुत क्या बढ़िया। बात है, क्या बात है। मुझे दो मिसरे याद आ रहे हैं, मैं क्या कह रहा हुआ। ओ बहुत 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 शानदार। गम आशिकी के वास्ते मेरी जिंदगी की बिसात है, गम आशिकी के वास्ते मेरी जिंदगी की बिसात है, हर दर्द के मोहरे सजे तेरे प्यार की सौगात है, हर दर्द के मोहरे सजे तेरे प्यार की सौगात है। तो एक पूरी गजल है वो। जी बहुत बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन गजल आपकी, शानदार। बहुत बधाई। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यार से सुना मुझे, बहुत मोहब्बतों का शुक्रिया। चलिए आज हम अब अपने अध्यक्ष की ओर चलते हैं और उनसे सुनते हैं। इतना आसान नहीं होता है रसिक जी को यूं सुन पाना। आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि, हास्य कवि हैं, और अच्छा। हमने वाह वाह क्या बात है और वाह भाई वाह में और हर जगह सुना है, और दिल्ली के मंचों में और अंतर्राष्ट्रीय बंद करना चाहता है। रहती है। ये आपका स्नेह है जो आपकी उपस्थिति हमारे साथ है अंतस के इस पटल पर। मैं चाहती हूँ कि हम रसिक जी को सुने, और जो उनका अध्यक्षीय उद्बोधन भी सुने, और उनके जो कविता का जो पंच है जो थोड़ी देर में रंग जमा देता है उसको भी सुने, और उनका जो मन है वो सुनाए। मैं तो बस इतना ही कहती हूँ कि अर्श तक रंग जब बिखरते हैं, पाँव किसके जमी पे पड़ते हैं। अर्श आहा, तक रंग बिखरते हैं, पाँव किसके जमी पे पड़ते हैं। तेरे एहसास की तपिश पाकर ख्वाब आंखों में रक्स करते हैं। तेरे एहसास की तपिश पाकर ख्वाब आंखों में रक्स करते हैं। रसिक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस रंग की, जो रंग की, जिस रंग की कविता आप सुनाना चाहें, और हमारे सब श्रोताओं को, सबको आप अपने शब्दों से लाभान्वित भी करें अध्यक्षीय उद्बोधन के माध्यम से। रसिक गुप्ता जी। जी मैं बहुत बधाई देता हूँ अंतस को और पूनम माटिया जी को, जिन्हें अक्सर मैं पढ़ता ही रहता हूँ। और आपने अभी गजल कही तो रामदेव शर्मा जी को अपने दो मिसरे याद आ गए, लेकिन मैं सब भूल गया। और मैं अंतस के लिए यही कहना चाहता हूं कि 5 बरस में बन गई, 5 बरस में बन गई हर नैनन का नूर, जोश आहा, और उल्लास है अंतस में भरपूर। वाह 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 वाह। वहीं से सोनम आपने जी ने एक बार सोनम जी फिर ने बहुत अच्छी। लिख लूं, एक मैं बार फिर, ये 5 बरस मैं में। 5 बरस में बन गई हर नैनन का नूर, जोश और उल्लास है अंतस में भरपूर। वाह 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 वाह, धन्यवाद। जी। और सोनम जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की, और मैं यही कहूंगा कि सोनम जी के शुरुआत अच्छी हुई, किया कृष्ण को याद, शुरुआत अच्छी हुई, किया कृष्ण को याद, कान्हा जी जल्दी सुने सोनम की फरियाद। हाँ, क्या बात है। सुरेंद्र जी ने मन की बात की जयपुर से हमारे बीच। और सुरेंद्र जी, मैं यही कहता हूं कि मन से जब मन मिल बैठे, मिलती सबको मात, मन से जब मन मिल बैठे मिलती सबको मात, गदगद हो गई गोष्ठी सुनी आपकी बात, गदगद वाह हो वाह, गई गोष्ठी सुनी आपकी बात। क्या अशोक बात। गोयल जी हमारे वरिष्ठ कवि पिलखवा से हमारे बीच, और माँ पर क्या अद्भुत पढ़ा आपने, मैं बधाई देता हूँ। तो और यही कहता हूँ, माँ के लिए तो पूरा जितना कहा जाए उतना कम है। बस यही कहता हूँ कि चित्त की शीतलता ही मन में प्रेम बीज बो सकती है, चित्त की शीतलता ही मन में प्रेम बीज बो सकती है, क्रोध अग्नि को बस एक पल में शीतलता खो सकती है, और कण कण में शीतलता लेकर भले हिमालय खड़ा हुआ, हिमसे शीतल इस दुनिया में केवल माँ हो सकती है, वाह हिमसे शीतल इस दुनिया में बहुत केवल माँ हो सकती है। और दानिश जी को भी बहुत बधाई देता हूँ, देशभक्ति
की आपने बात की, आपने तिरंगे की बात की। मैं तो दानिश जी यही कहता हूं कि लिपट तिरंगा सैनिक लौटे कांधे पर धर लेना तुम। लिपट तिरंगा सैनिक लौटे कांधे पर धर लेना तुम, याद उन्हें करके आंखों में गंगा जल भर लेना तुम। और 3 रंग पर जिसने अपना तन मन सब कुछ वार दिया, उनकी पगधूली को मस्तक पर धारण कर लेना तुम। उनकी आहा, पगधूली को मस्तक क्या पर बात, धारण कर लेना तुम। उनकी फिर पगधूली। ममता जी, मस्तक पर धारण कर लेना तुम। ममता लड़ी जी ने बहुत बढ़िया बड़ी बात। शानदार, नियति है जब हार ना, तो आपका बहुत शानदार गीत मुझे आज सुनने को मिला। मैं बहुत बधाई भी देता हूँ, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि नारी आज हार जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि चुप नहीं अबला है अब तो अपनों से ही हार कर। चुप नहीं अबला है अब तो अपनों से ही हार कर, और पंगा लेकर देख जरा तू खा जाती है मार कर। वाह वाह, बहुत बढ़िया, आभार। अब कोई अबला जो है ये सबला बन चुकी है और अच्छे अच्छों का तबला बजाना जानती है। और रामदेव शर्मा राही जी ने ब्रिज की बात की, श्याम की बात की, मोहन की बात की, कृष्ण की बात की। तो मैं तो यही कहता हूं कि भूले भटके ही आ जाएं, बालकनी से हम तकते हैं। भूले भटके ही आ जाएं, बालकनी से हम तकते हैं। रोज सुबह से देर शाम तक राह निहारे कब थकते हैं। और जाने कब सपनों में आकर कृपा कर दे कृष्ण मुरारी। हम सोते हैं आंख मूंद पर दिल के द्वार खुले रखते हैं। हम सोते हैं आंख मूंद पर दिल के द्वार खुले रखते हैं। और पूनम जी की तो क्या कहें, और आपकी लोरी जो है ना वो सुन करके मन गदगद हो गया। और मैं यही कहता हूं कि लोरी सुन सब भूलते कैसे बीती रात। लोरी सुन सब भूलते कैसे बीती रात। और लोरी तो अनमोल है बचपन की सौगात। लोरी तो अनमोल है बचपन की सौगात। तो आप सबने बहुत श्रेष्ठ पढ़ा। और अंत में बस एक कविता, क्योंकि आज नारी शक्ति जो है उसकी संख्या भी अधिक है, तो मैं एक कविता पढ़ता हूँ। मैंने नदी और पहाड़ की तुलना की। दोनों का जन्म वहीं से हुआ, एवरेस्ट से। नदी चल पड़ती अपने प्रीतम से मिलने सागर में, और पहाड़, छोटी छोटी पहाड़ियां और पहाड़ वहीं रुकते हैं। तो दोनों को मैंने भाई बहन माना कि एक भाई है और एक बहन है। तो वहां से ये कविता यात्रा करती है। और मुझे नहीं लगता, शायद मैंने बहुत कम पढ़ी है ये कविता गोष्ठियों में। तो मैं कविता आज आपके समक्ष रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। एक पहाड़ ने नीचे बहती नदी से कहा। एक पहाड़ ने नीचे बहती नदी से कहा, देख तो बहना जरा अपने इस भाई को। मैं ऊंचाई में तुझसे कितना बड़ा हूं। तुम्हारी तरह कभी इस नगर कभी उस नगर नहीं भटकता। सदियों से अपने स्थान पर अड़िग खड़ा हूं। लोग आते हैं ना गर्मी बढ़ने पर मेरी शरण लेने बड़ी बड़ी कारों में। तुम्हारी तरह बंद कर नहीं रहता सिर्फ 2 किनारों। तो नदी बोली, नदी का जवाब सुनेगा। नदी बोली, ऐ मेरे अहंकारी भैया, तू तो भीतर से कुछ और बाहर से कुछ। और भले ही तेरा दूर दूर तक विस्तार है, पर ऊपर से तो ठंडा दिखता है। सब जानते हैं तेरे अंदर धधकता कितना बड़ा ज्वालामुखी का भंडार है। अरे मैं तो अपनी संस्कृति की आस्थाओं का मंदिर हूं, क्योंकि जैसा बाहर से दिखती हूं वैसी ही अंदर हूं। होगा तू ऊंचा और बात करता रहे बेशक घटाओं से, लेकिन जब कृपा होती है ना मुझ पर किसी शंकर की, तब अवतरित होती हूं उनकी जटाओं से। और भूल गया वो दिन जब लक्ष्मण मूर्छा पर भगवान राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी के दोनों हाथ जुड़ गए थे। अरे गए तो बूटी लेने थे, पर तुम्हें समूचा एक हाथ में उठाकर आकाश में उड़ गए थे। अरे मैं तो अपनी सिंचाई से किसी मरुभूमि को भी लहलाता खेत कर देती हूं। और आ जाए ना कोई राह में बड़े से बड़ा अहंकारी पत्थर, उसे भी घिस घिस कर उपयोगी रेत कर देती। मैं मानती हूं कि पानी के विकल्प के रूप में तालाब है, हैंडपंप है, कुआं है, पर दुनिया की हर बड़ी सभ्यता का जन्म मेरे ही किनारे पर हुआ है। और होता है ना संगम,
और होता है ना संगम, हम जब दो बहनों का, तो दोनों साथ चल पड़ती हैं एक ही धारा में, और यही हमारा संस्कार है। और देख तो जरा खुद से सटे किसी पर्वत को, तुम दोनों भाइयों के बीच में कितनी गहरी दरार है, तुम दोनों भाइयों के बीच में कितनी गहरी दरार है। और सुन, एक साधारण सा पर्वतारोही भी तेरे बड़े होने के घमंड को उखाड़ देता है जब वो तेरी ही छाती पर पैर रखता हुआ तेरी शीर्ष चोटी पर भारत मां का तिरंगा गाड़ दे। प्राचीन काल से ही मल्लाहों को दरिया पार करा आय का अर्जन होता है, और पंचतत्व में विलीन हो जाता है ना जब कोई शरीर, तो मुझ में ही उसकी अस्थियों का विसर्जन होता है। और उठती हूं ना जब ऊपर, तो बाढ़ में भाकर लाई गाद से खेतों में सोना भरती हूं, और गिरती हूं ना नीचे जब किसी बांध से, तो बिजली बनकर लाखों घरों को रोशन करती हूं। और इस प्रकार अपना फर्ज पूरा करते करते अंत में सोचकर कि मेरा धरती पे आना सार्थक हुआ, मारे खुशी के खिल जाती हूं। और सागर अपने खारे पानी की वजह से कहीं प्यासा ना हो, शेष पानी लेकर उसी में मिल जाती हूँ। और चाहती हूं कि हजारों लाखों जन्म लेकर सागर के पानी को इतना मीठा इतना मीठा इतना मीठा कर दूं कि जब कभी दोबारा समुद्र मंथन हो, तो उसमें से सिर्फ अमृत ही अमृत निकले, सिर्फ अमृत ही अमृत निकले, जो पिए अमर हो जाए, मरना ना पड़े, और मेरे धारक शंकर को फिर कभी विषपान करना ना पड़े। और अंत में मैं समाज से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बेटा पिता के साथ रहता है, क्या दुनिया इसीलिए बेटे के लिए मरती है? जबकि सच्चाई तो ये है कि बेटी नदी की तरह दूर, बहुत दूर जाकर भी पिता का नाम रोशन करती है, पिता का नाम रोशन करती है, पिता का नाम रोशन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर कविता। बहुत शानदार था, बहुत बहुत शानदार है। बढ़िया। बधाई हो बहुत आपको। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे सुंदर बिंब और बहुत जिसे कहते हैं कि सार्थक बातें इसमें नदी को लेकर आपने कही। और फिर अंत बहुत में शोधपरक रचना आपकी, बहुत शोधपरक। जी बिटिया से बहुत धन्यवाद आप सबका। बिटिया से जोड़ा, तो वो तो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे इस पे जो हमारे एक बहुत प्यारे से शायर थे, गीतकार थे, उनका नाम मुझे अभी नहीं आ रहा, लेकिन उनका बहुत बड़ा प्यारा सा दोहा है, नदिया के दो तीर सा बिटिया का संसार, आधा है इस पार तो आधा है उस पार। तो आपने वाह बिटिया को, क्या बात। दिल्ली के ही थे, उनका नाम बिल्कुल मुझे याद नहीं आ रहा। एक शाख पे एक भी पत्ता हरा रह जाएगा, ये भी उनका बहुत खूबसूरत, तो लिखना सफल हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ और कलेवर भी सुने, ये बहुत खूबसूरत कविता थी, लेकिन आप अपने अपने रंग में भी आए रसिक जी, वो भी सुनाए कुछ। जी मैं सुनाता हूँ। चलिए, आप कहते थे एक में हास्य की कविता, हाँ एक बिल्कुल हास्य की कविता बिल्कुल, सुनाता अधूरा रह जाएगा जी। हूँ। जी मैंने प्रदूषण पर एक हास्य कविता लिखी, जी स्वागत है। तो वो कविता भी मैं चलिए आज सुनाता हूँ आपको। और मैंने वो कविता सुनाई भी नहीं है, मैंने बहुत कम सुनाई है। वो कविता आपको सुनिएगा कि इस प्रदूषण के कारण दिल्ली का तो हो चुका बिल्कुल काम तमाम। इस प्रदूषण के कारण दिल्ली का तो हो चुका बिल्कुल काम तमाम। यहाँ तो अक्सर लोगों को रहता है कभी खांसी कभी जुकाम। हाँ हम सोच ही रहे थे इस परेशानी से कैसे मुक्ति पाए। तभी किसी ने सलाह दी किसी डॉक्टर को ही अपनी पत्नी बना के लाए। कई मित्रों ने समझाया भी, पत्नी तो खुद एक समस्या है, भला एक समस्या दूसरी समस्या से कैसे मुक्ति दिलवाएगी। पर हम कहा माने, क्योंकि अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आई। आह, और जिस दिन मैं अपनी डॉक्टर पत्नी को ब्याह के घर आया, तो लगा जोर का झटका था, क्योंकि उसके गले से वरमाला गायब थी, केवल स्टेथोस्कोप लटका था। बोली, सुनो जी, मुंह दिखाई में 500 गज का एक प्लाट दिला दो, और अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी तक उस पे शानदार नर्सिंग होम बनवा दो। वाह। मैंने कहा तुम्हें देखकर मेरे तो होशो हवासी खो गए। बोली, आप तो 21वें हो,
मेरी प्रैक्टिस देखकर 20 तो मोहल्ले में पहले ही पागल हो गए। और इससे पहले कि मैं उससे नैन लड़ाऊं, बोली होश में आ रहे हो या ग्लूकोज चढ़ाऊं। और हालत ये हो गई कि वो मेरी हर सांस का हिसाब जोड़ती है, और एक बार जरा सा खांस दूं तो अगली कप सिरप पिला के ही छोड़ती है। मार्केट में कोई भी नई दवाई आए तो सबसे पहला प्रयोग मुझ पर ही करती। कहती है कोई तकलीफ हो गई तो नर्सिंग होम में करा दूंगी भर्ती। मैं सोच रहा था उसका नर्सिंग होम बनवाऊं, क्योंकि मैं ही उसका फाउंडर हूं। लेकिन आप सबको लगेगा वो डॉक्टर है, मैं उसका कंपाउंडर हूं। वाह। अब तो मेरे लिए टिक्की, चाउमीन, बर्गर सब हो गया है बैन। हमारी डाइनिंग टेबल पर मिलेगी आपको सेरिडोन, विक्स, कुनैन। अब तो पत्नी का चेहरा देखते ही मुंह कड़वा हो जाता है। लोग तो परियों की बात करते हैं, मुझे सपने में भी आयुषी नजर आता है। और जिस दिन भी उसे मुझ पे शक होता है, क्लिनिक में बुला लेती है और पेट का अल्ट्रासाउंड करके क्या क्या खाया सब पता लगा लेती है। आजकल दोस्त भी कुछ ज्यादा खुश नजर आते हैं। मैंने पूछा तो बोले हफ्ते में 2 बार भाभी से टॉनिक लाते हैं। मुझे क्या पता था डॉक्टर के रूप में बीमारी लेके आ रहा हूँ। और आजकल तो रोटी कम दवाई ज्यादा खा रहा हूँ। जब से दूल्हा बना हूँ किस्मत पे रो रहा हूँ। शादी को 2 महीने हो गए पूनम जी, अभी तक अकेला ही सो रहा हूँ। राम जाने मेरा हनीमून मनेगा कब, लेकिन मेरी असली कविता तो शुरू होती है अब। आप सब सोच रहे हैं कि मेरी पत्नी मुझे क्यों नहीं पिला रही मोहब्बत का जाम, क्योंकि मेरी वो पत्नी बिल्कुल काल्पनिक है और प्रदूषण है उसका नाम। वाह। जगह जगह पन्नियों के ढेर से वातावरण हो गया है गंदा। अब तो धुंधला धुंधला सा लगता आसमां में चंदा। पता ही नहीं चलता कब शाम हुई कब सवेरा है। हर तरफ धुआं ही धुआं, दिन में भी अंधेरा है। हर चीज में मिलावट, मनुष्य खाए तो क्या खाए। वॉशिंग पाउडर, यूरिया, सिंथेटिक दूध की चाय। इस प्रदूषण के कारण जिंदगी हो गई है खाक। दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है हमारी ओजोन परत का सुराख। खत्म सा हो गया है नदी और नाले का फर्क। और इस प्रदूषण के कारण अब जिंदगी बन गई है नर्क। इस प्रदूषण के कारण हॉस्पिटल्स में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लाखों लोग बीमार हैं, लेकिन सबके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। मशीन बन चुका मानव केवल नोटों को बीन रहा है, और ये प्रदूषण धीरे धीरे हमारे बच्चों की जिंदगी को छीन रहा है। ये प्रदूषण धीरे धीरे हमारे बच्चों की जिंदगी छीन रहा है। तो आओ इस प्रदूषण रूपी दानव से इस समाज को मुक्त करवाएं, और जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा पेड़। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उन्हें इतना ही ये कविता आपने बहुत शानदार रचना। प्रदूषण से आरंभ करके पत्नी तक लाए, और मैं सोच रही थी पत्नी में रम गए, प्रदूषण कहाँ गया। और फिर जो आखिर में आपने पंच लाया, बहुत खूबसूरत। और जो बात कही है कविता के माध्यम से, जो साइंटिफिक वैज्ञानिक बातें आप निकाल के लाए हैं, ये कविता विज्ञान की अपने आप में कविता हो गई है। बहुत बहुत बधाई। मुझे लगता है सभी कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, हम सबको सुन लेते हैं, माइक अनम्यूट करके एक एक रसिक भाई साहब, मैं वास्तव में आपने जो सुनाया पर्यावरण प्रदूषण पर, मैं एक आपको छंद अर्पित करना चाहूंगा कि आने वाली पीढ़ियां न कोसे हमें दिन रात, इसीलिए आने वाले कल को बचाइए। और गली गली गांव गांव ढूंढते रहोगे छाम, वृक्ष संग साख वाले फल को बचाइए। तो शुद्ध हो समीर, शुद्ध धरा रहे आसपास, नभ संग संग इस थल को बचाइए। और बूंद बूंद जीवन का स्रोत मान लीजिए जी, संयुक्त प्रयास कर जल को बचाइए। संयुक्त प्रयास कर जल को बचाइए। बहुत बहुत सुंदर। जल को सभी बचाने भी है और महिलाओं को जलने से बचाने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी कविता के साथ आपने इस गोष्ठी को समाप्त किया है।
और मैं आपका भी धन्यवाद देती हूँ, साथ में हमारे साथ जो सभी, आपने बहुत धैर्य से सबको सुना दरसिक जी, और आपने एक एक कवि के लिए जो कविता, उनकी जो काव्य पाठ था उससे उससे संबंधित आपने कुछ नवीन रचना करके भी उनको कमेंट किया। ये एक बड़े कवि की पहचान होती है, और एक जो धैर्य जो रखा जाता है, ये भी बड़ी बात होती है। धैर्य रखना बहुत आसान नहीं होता। अध्यक्ष बनना आजकल के आयोजन में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन खुशनसीबी ये है कि हमारे सभी कवि उपस्थित हैं और आपको उन्होंने सुना। क्योंकि दूसरी जो गोष्ठी होती है, अध्यक्ष के पढ़ने तक तो आधे लोग चले जाते हैं, तो वो बहुत बहुत एक आजकल के उस पे कटाक्ष है। लेकिन बहुत अच्छी रचना आपने पढ़ी, और साथ ही साथ जो आपने जैसे कहते हैं कि व्यंग के आधार में करुणा होती है, वैसे ही हास्य में जो आपने संदेश छिपा के भेज दिया है, वो सार्थक हास्य है, जो जो होना चाहिए। और बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपको। मैं और भी अंतस किसी से ने कुछ जी। आपका भी बहुत धन्यवाद पूनम जी, और अंतस का भी, कि मुझे इस योग्य आपने समझा और ये सम्मान दिया मुझे आपने। तो मैं आप सबका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो अभी तक जुड़े हुए हैं उस गोष्ठी में। और जी कुछ नई गीत मुझे सुनने को मिले, नई गजलें सुनने को मिली, तो मन बहुत प्रसन्न है मेरा आज। बहुत दिनों बाद मैं किसी गोष्ठी में जुड़ा हूँ। तो आप हाँ, मुझे मालूम है, ये अंतस का गौरव है कि आप जुड़े हैं। और अच्छा लगता है क्योंकि गोष्ठी का पर्पस ही है, और खासकर अंतस का जो ध्येय है वो यही है कि नए लिखने वालों के लिए और स्थापित रचनाकारों के साथ उनका एक पटल पे पढ़ना, उनके लिए सीखना और आगे बढ़ना, ये दोनों को पटल उपलब्ध कराना अंतस का ध्येय है। और हमारे साथ तो मुझे आज लग रहा है कि बस जो है महफिल जम गई है। कहाँ अशोक जी बैठे हैं पिलखवा से, सुरेंद्र शर्मा जी बैठे हैं, राही जी बैठे हैं। ऐसा लग रहा है मेरे घर के अंदर जो पूरी की पूरी महफिल सज गई है। ममता बैठी है, सोनम भी है। और इस गोष्ठी के लिए मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, क्योंकि बिल्कुल हम इस अनुशासन से चले और 10 बजे ये समाप्त हो रही है। मैं एक निवेदन कर दूं कि मुझे अपनी दो दो पंक्तियां आप भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। और ये एक बार पुनः धन्यवाद और बधाई कि आप सब अच्छा रचना कर्म कर रहे हैं। और रचना धर्मिता के, आपकी रचना धर्मिता को अंतस से नमन। फिर मिलेंगे, और जरूर मिलेंगे। आप अंतस बधाई। सभी परिवार की ओर से आने वाले सभी मेहमानों और अध्यक्ष के साथ सभी का हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई स्वीकार हो। पूनम जी, बधाई बहुत इसलिए अच्छा थी। लगता है आपकी अंतस की गोष्ठी में शामिल होकर, मुझे भी बड़ा गर्व महसूस होता है। लगभग रोजाना ही मैं कहीं ना कहीं लाइव में रहता हूँ, तो लेकिन आप लोगों से आत्मीय संबंध तब से है, कोरोना से पहले से। ये गोष्ठी में मैं जुड़ता हूँ, अब कोरोना के बाद से जुड़ता हूँ, कोरोना से और उसके बाद। लेकिन आप लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उससे कोरोना से पहले से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं आज भी उस श्रेणी में, उस लाइन में लगा हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ। और आपका आदेश और आपकी जो सारांश कविता भी मुझे सुनने को मिलती रहती है, फेसबुक पर भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं हृदय से नमन वंदन करता हूँ आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी आदेश देंगे मैं वो नमस्कार। कि आज अंतस शुभ बहुत रात्रि अच्छा आप। कार्य करती है। सम्मेलन चलाना और मुश्किल हो जाता है। 2 जी, घंटे तो कभी सम्मेलन नहीं चलता, हमारी गोष्ठी सफल हुई है, देखो 2 घंटे आज का से। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। अंतस को बहुत बहुत तो शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं।